बाबा, आपकी सभी बातें हृदय में उतर जाती हैं। अभी आपने जो नई फिलॉसफी दी कि आत्मा कहीं जाती नहीं, मन के भीतर छेद कर गई। कृपया ये बताएं कि फिर मन को शक्ति कौन देता है? आपने तो वो प्रश्न पूछ लिया कि पंखे को बिजली चलाती है, तो बाबा पंखे के पर को कौन चलाता है? पंखे को पावर चलाती है, ये तो ठीक, लेकिन पंखे के जो 3 पर होते हैं उन्हें कौन चलाता है? प्रश्न प्रश्न की तरह नहीं है, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। मन सूक्ष्म शरीर ही है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सारी वासनाएं, कल्पनाएं, योजनाएं, पिछले जन्म के सभी संस्कार, सभी अब तक के प्रारब्ध कर्म, इनको जोड़कर सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ नहीं जाती। अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। जीते जी भी तुम जहां जाते हो वहां आत्मा तुम्हारे साथ नहीं जाती। ऑब्जर्वर बदलते हैं। मुझे जब संबोधि की घटना घटी, उससे पहले मैंने ज्यादा कूड़ा इकट्ठा ना किया था, या कहिए कि नाम मात्र का कूड़ा इकट्ठा किया था, बहुत कम। आप लोगों से लाख गुना कम। कोई विशेष शास्त्र नहीं पढ़ा था, गीता तक मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी। तुलसीदास की रामायण बचपन में पढ़ा करते थे, वो आपको मैंने बताया कि किस तरह मैं पन्ने पलट दिया करता था। संबोधि की घटना के वक्त तक मैंने कोई शास्त्र, कोई किताब, धर्म शास्त्र, किसी गुरु से कोई उपदेश नहीं लिया था। मैं बिल्कुल लगभग कोरा कागज था। क्या हुआ? नास्तिक था। नास्तिक इन अर्थों में कि जिसे देखा नहीं, साइंटिफिक वृत्ति का था। जिसे देखा नहीं उसे मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसी वृत्ति ही वैज्ञानिकों की होती है, और ऐसी ही वृत्ति प्रत्येक मनुष्य स्त्री की होनी चाहिए। मैं तुमसे भी कहता हूं कि अगर तुम आज से ये प्रण ले लो, संकल्प ले लो, हम मानेंगे तब, जानेंगे जब, उससे पहले हम नहीं मानेंगे, तो आप देखना कितनी मंजिलें धड़ाधड़ गिरती हैं। करीब करीब धरती सपाट मैदान की तरह हो जाएगी, क्योंकि सभी धारणाएं आपने मान रखें। कुछ भी ऐसा नहीं
जो आपने माना नहीं है, और सब कुछ माना हुआ आपका गलत है। आपने कहा कि आपने बिल्कुल न्यू थ्योरी दी, जो आज तक किसी शास्त्र, किसी संत, किसी महात्मा, बुद्ध, किसी प्रज्ञावान, संबोधि युक्त प्रश्न व्यक्ति ने नहीं बताई। चलो मैंने बता दी। और तार्किक ढंग से बता दी। तो पूछा प्रश्न कि मन को शक्ति कौन देता है? मन को नहीं, सारे सूक्ष्म शरीर को शक्ति वही पावर देती है, वही ऊर्जा देती है। और ऐसा नहीं कि मरने के बाद आपकी आत्मा यहां आपके साथ नहीं जाती, मरने के बाद सूक्ष्म और स्थूल जाता है। जिंदगी में जीते जी भी आपकी आत्मा आपके साथ नहीं जाती। जिंदगी में भी जहां कहीं आप घूमते हो, वहां आपकी आत्मा आपका साथ नहीं देती। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज न्यू। क्यों? मैं अपने शहर में बैठा हूं, आप अपने शहर में बैठे। आपने कहीं 20,000 किलोमीटर दूर जाना है, मैंने भी जाना है। तो क्या मैं अपना प्रकाश साथ लेके जाऊंगा? क्या आप अपना प्रकाश साथ लेके जाओगे? नहीं। जहां पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, जो सूर्य की रोशनी मेरे शहर में है, वही सूर्य की रोशनी मुझे अमेरिका में भी मिलेगी। वही सूर्य की रोशनी सब जगह मिलेगी, जहां भी चला जाऊं। आत्मा को साथ ले जाने की आवश्यकता क्या है? जब सब जगह जर्रा जर्रा एनर्जी से भरा हुआ है, ठसाठस। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत याम जगत। ईश्वर यानी ऊर्जा, सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस यूनिवर्स के, इस पृथ्वी के नहीं, इस यूनिवर्स के कण कण में, जर्रे जर्रे में विद्यमान है। कूट कूट कर भरी हुई है, ठसा ठस। मैं अपने साथ चाहूंगा अपना सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर लेकर, और जैसे ये स्थूल गिर जाएगा, सूक्ष्म रहेगा, फिर सूक्ष्म शरीर ही यात्रा करेगा। आत्मा तो जहां जाओगे वहीं है। आत्मा वही नहीं होती जो अब आपको देख रही है। आत्मा कभी नई या पुरानी नहीं होती। आत्मा चेंज नहीं होती, बदलती नहीं अपना स्वभाव। वो अचल है, वो अटल है, वह ठहरी हुई है। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो शब्द बोला, आप समझ नहीं पाए। उसने कहा अपनी प्रज्ञा में ठहर जाओ, स्थिति प्रज्ञ हो जा हे अर्जुन, ठहर जा। दादू ने कहा दूजी मन की दौड़,
तो उड़ गई, संशय मिटा। ये तुम्हारा संशय है कि मुझे मेरी आत्मा साथ लेके जानी पड़ेगी। क्यों लेके जानी पड़ेगी, जरा ये तो बताओ। क्या न्यूयॉर्क में, इंडोनेशिया में, ब्राजील में, पाकिस्तान में या किसी देश में बिजली की कमी है, या सूर्य नहीं उगता, या सूर्य की रोशनी वहां नहीं है? सभी जगह। और ध्यान रखना, सूर्य की रोशनी तो हो सकती है किसी मुल्क में न भी हो, लेकिन आत्मा ठसा ठस भरी हुई है वहां भी। मैं बात आत्मा की कर रहा हूं। यहां फिर से छेड़ा मत छेड़ लेना कि बाबा ऐसे स्थान है जहां सूर्य निकलता ही नहीं। मैं आपको समझा रहा हूं, समझाने के लिए उदाहरण है। इसके साथ मत चिपट जाना। आपको वर्षों पुरानी आदत है, आपको जन्मों पुरानी आदत है उलझने की, चिपटने की। आप इससे भी चिपट जाओगे। तथ्य की बात समझना ही नहीं चाहते, यद्यपि बिल्कुल साफ बोलता हूं मैं। मुझे किसी तरह का कोई भ्रम नहीं था, कोई भीतर धारणा नहीं थी मैं शरीर, मैं आत्मा, मैं परमात्मा, कोई गीता, कोई ग्रंथ, कोई कुछ मैं जानता ही नहीं था। आई वॉज जस्ट ए स्टूडेंट ऑफ साइंस। सिर्फ पढ़ाई कर रहा था और बालकों की तरह, और ईश्वर ने कृपा की, वो बरसा। क्योंकि यह वो जान, मैं इसका कोई क्लैरिफाई नहीं कर सकता। उस विराट की इच्छा को मैं स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। उसने मेरे पे ही कृपा क्यों की? मैं तो चाहता हूं कि तुम पर भी कृपा हो जाती, और मेरे पर शायद अगर लेट भी हो जाती कोई बात नहीं। मैं इस दशा में, दिशा में ही नहीं था, लेकिन उसने मुझे चुना तो मालिक है। और मैंने सारी घटना बार बार दोहराई। वही भाषण प्रतियोगिता, वही इनाम का मिलना, वही छलांग लगा के घर के पास कांटा बदलती गाड़ी से उतरना, वही रोजमर्रा की घटना। उस दिन चूक गया, गाड़ी तेज थी, काफी तेज थी, और मेरी जजमेंट ये कह रही थी कोई दुर्घटना हो जाए, मत छलांग लगाओ। मेरा अंतस बोल रहा था, और मैंने कहा ठीक, प्लेटफॉर्म पर उतर जाएंगे। लेकिन आज तक कभी प्लेटफॉर्म पर उतरा ही नहीं था। सदा ही छलांग लगाई थी। पता नहीं था प्लेटफॉर्म हमारे शहर का बहुत ऊंचा है, कट जाते हैं पांव, और जब पांव कट गए तो इतना दर्द होता है कि व्यक्ति गाड़ी के नीचे ही आ जाता है। ऐसे कुछ लोग मरे हैं जहां। मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, मैंने कोई जप नहीं किया, मैंने कोई पाठ नहीं किए, मैंने कोई गीता का उच्चारण भर नहीं किया, मैं किसी शास्त्र को कभी नहीं पढ़े था। तो मेरे में कैपेबिलिटी क्या? ईश्वर ने कृपा की। उस कृपा के कारण वो घटना हुई कि मेरे पांव को उठा के गाड़ी के प्लेटफॉर्म के भीतर मेरे शरीर को पटक दिया गया। बस फिर वो विजय ना रहा जो एक क्षण पहले था। उजड़ गया सारा आशियाना।
संभल नहीं पाया उसके बाद। कौन था वो, कौन है वो, तलाश, सोच। और इसी उधेड़बुन में मैं बीमार पड़ गया। आगे की सारी कहानी मेरी बायोग्राफी से आप पढ़ सकते हो। मैंने क्या किया था? कोई व्रत नहीं, खूब पेट भर खाता, कोई नियम नहीं, कभी मंदिर नहीं गया था, कभी माथा ना टेका था पत्थरों के सामने, कभी तब तक इक्का दुक्का कोई ले गया हो। बचपन में मेरे माता पिता, मुझे पता है, सूरत संभाली कि मैं किसी तीर्थ या किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में नहीं गया। मुझे किस चीज का इनाम मिला? किसी चीज का इनाम नहीं मिला, सिर्फ उसकी कृपा की रहमत मिली। एक शर्त, और ढूंढता ढूंढता मैं निकल गया घर से। 1973 की 3 जनवरी को सायं 4 बजे। बाकी की घटना सारी मेरी बायोग्राफी से देख सकते हो। एनलाइटनमेंट की घटना के बाद 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा 1985, उससे कुछ महीने पहले मेरे दूसरे बड़े भाई डॉक्टर का निधन हो गया था। मैं अक्सर उदास रहा करता। एक भाई पहले चला गया भरी जवानी की उम्र में, दूसरा भाई आज चला गया। बस इसी चिंताग्रस्त फिर रहा था, लेकिन कुछ नहीं करता था। बस सिर्फ समाधि पे मुझे सुकून मिलता था, जाकर वहां शांत होकर बैठ जाता और कुछ ना करता, क्रिया योग करता। क्योंकि जब मैं गया 1973 में, तो मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। मैंने आपको बताया, उन्होंने मुझे कहा कि घर चला जा वापस, घर बैठे जो तू चाहेगा तुझे मिलेगा। और उसके बाद 75 में शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का आगमन हुआ। वो भी किसी की दुकान के ऊपर, किसी घर में नहीं, मेरे घर में नहीं, जिस मंदिर में मैं जाया करता उस मंदिर में नहीं, शंकर के मंदिर में नहीं, मेरे मित्र की दुकान की छत पे बैठा हुआ। वहां मुझे शंकर जी के दर्शन हुए। और ध्यान रखना, भ्रम कहने वाले लोगों के लिए मैं बोल दूं, आत्मा साथ तो जाती, नया शरीर ग्रहण करने सूक्ष्म शरीर के साथ। अगर आत्मा जहां जाते हो वहां ना होती। बस ये अनुभव मुझे एनलाइटनमेंट के बाद दूसरे दिन जब मैं जाने लगा बाजार अपनी दुकान पे, तब मेरे भीतर से एक चीज क्रॉस करती साफ नजर आई। मेरा भ्रम वहां, मैं अटका। अरे ये क्या, ये कौन जो मुझे चीर के जा रहा है लगातार, और आज तक चीर के जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे सभी बातें समझाई, धीरे धीरे सभी बात समझाई कि शंकराचार्य ने
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या क्यों कहा था। ये दीवारें ढह गई, ये गोदाम, ये मंदिर, ये बाबा की समाधि, ये ऊंची ऊंची दरख्त सब ढह ढेरी हो गए। ये चंद्रमा जो कुछ घंटे पहले था कहाँ है? कहाँ हैं ये चांद तारे? कहाँ हैं ये ग्रह नक्षत्र? कहाँ है वो सब कुछ जो मुझे दिखाई पड़ता था मेरी इस मैटीरियलिस्टिक आंखों से? खो गया सब कुछ। उस जगत में जाके सब कुछ खो जाता है आपका, क्योंकि देखने वाली आंखें बदल जाती हैं। देखने वाली आंखें ये नहीं रहती, देखने वाली यंत्र बदल जाते हैं। पहले आप मैटीरियल की आंखों से देखते थे तो अपारदर्शी नजर आता था, अब आप भीतर की नजरों से देखते हो तो पारदर्शी नजर आएगा, ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। यही कुछ दिखा, मेरा भ्रम समाप्त हुआ, लेकिन मैं बहुत दिनों तक इसे विश्लेषित करता रहा। और फिर ये आज जो घटना बीती, मैं जा रहा हूं और भीतर से कुछ मेरे सारे बदन तन बदन को चीर कर निकला। जहां भी जा रहा हूं वहां उसके बाद परत दर परत, परत दर परत उघड़ती ही चली। और फिर पता लग गया शरीर से अलग जैसे ही हुए, पता चल गया कि शरीर चलता है एनर्जी से, और वो एनर्जी इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। साथ लेके जाओगे, कहां लेके जाओगे? ये रोशनाई आपके साथ जाने को नहीं है, ये उसने स्टेबल बना दी है, ध्यान रखना। अब आप साथ भी ले जाना चाहोगे तो नहीं जाएगी, ये ले जा ही नहीं सकते। ईश्वर की संरचना ही ऐसी है, यह अचल है अपने स्थान पर। आप चाहोगे तो इसे उखाड़ के लेके जाओगे? नहीं, ये यहीं रहेगी। जहां जाओगे, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, अजी छोड़ कर अब कहाँ जाइएगा। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी छोड़ कर अब कहाँ जाइएगा। आत्मा सदा ही ये गाती है, कहाँ जाते हो? हमें ही पाओगे जहां भी जाओगे। ओमनी प्रेजेंट हैं हम। तुम बकवास करते हो, तुम कहते कागज की लेखी, और मैं कहता आंखन देखी। कबीर ऐसे ही नहीं बोलते। तुम तो आत्मा को साथ लिए फिरते हो और तुमने परमात्मा को यहां स्टेबल कर दिया। आत्मा परमात्मा दो नहीं होते, दो तो कुछ भी नहीं होता। जहां दो दुई ही को तो खत्म होना है, आखिर दुई खत्म होगी, दो खत्म हो जाएंगे, भेद मिटेगा, दीवारें खत्म हो जाएंगी। आपने आत्मा और परमात्मा में भेद कर दिया।
आपने जड़ आत्मा और परमात्मा में भेद कर दिया, त्रैत खड़ा कर दिया। अद्वैत है वो। जड़ चेतन का एक सिरा और चेतन जड़ का दूसरा सिरा, बस जैसे गर्मी और सर्दी। थर्मामीटर से मापोगे, कहने में बिल्कुल उलट हैं, दुश्मन हैं सर्दी और गर्मी, लेकिन लॉ ऑफ रिलेटिविटी के कारण सर्दी टेम्परेचर माइनस में और गर्मी टेम्परेचर प्लस में। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, आपकी सर्दी और आपकी गर्मी, आपने भाषाओं से परमात्मा तक को आत्मा से अलग कर दिया। क्या किया जाए? आपकी बुद्धि भेद पैदा करती है, इस बुद्धि को विदा कर दो। इस बुद्धि को नमस्कार कर लो, इस बुद्धि को अलविदा कह दो। कहना ही पड़ेगा एक दिन। मैं कुछ भी बोलता, मैं नहीं समझा, मैं कहता हूं तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, और कुछ लोग कहते हैं हाँ अब समझा। मैंने कहा क्या खाक समझा, अब भी नहीं समझे। तब तुम बोले थे कि समझा नहीं, अब मैं बोलता हूं कि तुम समझे नहीं, क्योंकि वो समझ में आता ही नहीं। मुझे मूर्ख मत बनाओ। इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। अज्ञेय भी है, जाना ही नहीं जा सकता। कैसे जानोगे उसे? नदरी मोख द्वार, अगर आप पे कृपा हो जाए उसकी। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लिवे अंत संभार, राम प्रभु है जग प्रतिपाल। राम कृपा जैसे होगी वैसे ही नदरी मोख द्वार। और कुछ नहीं बोला किसी ने, संत ने भी, किसी भी संत ने। कहने के ढंग अलग, कहने के माध्यम अलग, कहने की लैंग्वेज अलग हो सकती है। किसी ने गद्य में बोला होगा, किसी ने गीत में बोला होगा, ढंग अलग, भाषा अलग, कही वही बात। नानक लिखे एक गल ते बाकी चकना चार। किसी आत्मा को साथ ले जाने की जरूरत नहीं होती, प्रभु का विधान यही है। और क्या कहते कृष्ण तुमको कि आत्मा शिथिर है, इसका अर्थ क्या होता है? आत्मा कहीं जाती नहीं, आत्मा मरती नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राण, नैनम दहती, आग से जलती नहीं। पाप कहा न चैनम क्लेदन त्याप, जल उसे गला नहीं सकता। न शोष्यति मारुतः, हवा उसे सुखा नहीं सकती। और क्या कह दें तुम? सूत्रों में तो इतनी ही बात कही जा सकती है, और तब ऐसे लोग थे जो सूत्रों को समझ सकते थे। आज तो व्याख्या को भी समझते नहीं। व्याख्या के भीतर का रहस्य खींच के आपके सामने प्रकट करना पड़ता है, और कुछ देर में शायद ऐसी जेनरेशन आ जाए कि व्याख्या के रहस्यों को भी ना समझ पाए। बाबा समझे नहीं।
वो समझ में कभी नहीं आएगा। पहली तो ये बात आप डायरी पे लिख लीजिए। जो चीज आपको समझ में आ गई उसको झट से निकाल देना बाहर, वो कूड़ा है। फिर आप कहते हो कि हाँ समझ आ गई, आधी आधी समझ आ गई। आधी आधी समझ नहीं आई। अरे भाई, समझ में वो कभी भी नहीं आती, ना आधी ना पूरी। इस समझ को फेंक दो, ये कूड़ा है। इस बट्ठल को ही क्यों नहीं फेंक देते? सीधे सीधे हृदय में उतरने दो बात को। यहां तुमने सैकड़ों संत बैठा रखे हैं, मैं देखता हूं। हजारों शास्त्र तुम्हारी खोपड़ी में बैठे, लड़ रहे हैं आपस में, तुम्हें चैन कहां? इस प्यार में जलने वालों को चैन कहां, आराम कहां? प्यार में जलने वालों को, आप ही शास्त्रों के प्यार में जल रहे हो, संतों की बातों के प्यार में जल रहे हो। ये कूड़ा आपका इकट्ठा किया मैं देख रहा हूं। आपको चैन, आपको करार आए भी तो कैसे आए? भरे पड़े हैं शास्त्रों से ठसा ठस। और कितनी देर से संत मगज कबाई करते हैं। इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। ये टोकरे में कुछ नहीं है गंदगी के सिवा, मलमूत्र के सिवा। इसे फेंक दो, खाली हो जाओ। उसे उतरने के लिए स्थान दे दो। चैन को भी उतरने के लिए स्थान चाहिए, और तुम्हारे भीतर तो कोई नो वैकेंसी, कोई खालीपन, कोई जगह नहीं जहां उसको बैठा पाओगे परम प्यारे को। वो उतरता है रोज उतरता है, हर पल उतरता है, हर घड़ी हर क्षण उतरता है। लेकिन क्या करे, लौटना पड़ता है। आपकी तख्ती लगी होती है, आई एम बिजी, प्लीज रिटर्न बैक। उसे रोज वापस मुड़ना पड़ता है, हर पल वापस मुड़ना पड़ता है। कहां लेके जाओगे आत्मा को? ले जा सकते हो, पहले ये बताओ। अपने शास्त्रज्ञों से पूछ कर आओ, अपने मनीषियों से पूछो, अपने शास्त्रों से पूछो, क्या आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? नहीं ले जाया। वह शिथिर है, और जो शिथिरता को पाले वही आत्मज्ञ, वही ज्ञान। ज्ञानी के लक्षण भगवान कृष्ण ने बताए, अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांति, रार्जवम, आचार्यो उपासनम। अब ये शब्द समझना, स्थैर्यम। जो आत्मा को पाकर शिथिर हो गया, वो आत्मा शिथिर खुद नहीं है क्या? जिसको पाकर ज्ञानी शिथिर हो गया, वो खुद आत्मा विचलित है क्या? तो फिर क्या ज्ञानी को खाक शिथिर करेगी? स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, ये लक्षण बताए, 20 लक्षण बताए कृष्ण भगवान ने। ज्ञानी पुरुष जिसने अपने आप को पा लिया है, तुम कहीं आत्मा को ले जा नहीं सकते। भूल जाओ इन शास्त्रों को, बंद कर दो अलमारी में, ताला जड़ दो, कोई और न भटके इनके कारण। तुम्हारे शास्त्र भीतर ही आपस में लड़ रहे हैं। तुम्हें चैन कहां, तुम्हें करार कहां?
फिर तुम चिल्लाते हो बाबा, बाबा आग लगी है, बाबा मन बहुत भटक रहा, ये तंग करता है। कितने मन है तुम्हारे भीतर, ये सारे शास्त्र, ये सारे गुरु, ये सारे उपदेशक, ये सारे भांति भांति के भगोड़े जो सत्य से भागे हुए, ये भगोड़े कहता हूं इनको मैं, जो आपको मान्यताएं ही मान्यताएं सिखाते हैं, भावनाएं भावनाएं ही सिखाते हैं। आपको जो कल्पनाएं ही कल्पनाएं सिखाते हैं, ये करो, जाप करो, ओम का जाप करो, सुबह उठो, ये सुनो, वो सुनो, ये करो, ध्यान को खींच खूंच के यहां शांति लेके आओ, सब करना। कोई नहीं कहता नहीं करना, करने से कुछ नहीं मिलता, न करने से मिलता है, वही मिलता है जो तुम चाहते हो, उससे भी बड़ी प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब तक तुम चैन में नहीं, चाहे चैन का कितना भी संदेश क्यों ना दे जाओ लोगों को, लेकिन भीतर झांक के पाओगे बड़ा कोलाहल पाओगे, खुद के ही भीतर तुम्हारे, तुम देखना झांक के। लोगों को क्या खाक सिखाओगे, चैन करार। फरीदा, इस दोहे के साथ आज का प्रवचन मैं समाप्त करूंगा। फरीदा, जे तू अकल लतीफ है, अगर तेरे में थोड़ी भी समझदारी है तो एक काम कर प्यारे, काले लिख ना लेख, ये लेख काले हैं, किसी को गुमराह करना, किसी का मार्गदर्शन गलत कर देना, इससे बड़ा और क्या पाप हो सकता है बताओ। काले लिख ना लेख, अपने गिरबान में है, पहले एक काम कर ले, फिर काले लेख लिख लेना। अपने गिरबान में झांक के देख, अपने गिरबान में सिर नीवा कर देख, थोड़ा झांक के देख ले तेरे भीतर कि जो तू कह रहा है वो तू है। अगर है तो ये लेख काले नहीं है, ये लेख शुभ श्वेत परोपकारी है। ध्यान रखना, देना होगा तिल तिल का लेखा, अब कर ले जो करना है। प्रकृति पल पल का तिल तिल का लेखा जोखा, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर ही है, कहीं दूर नहीं, उसको गवाहों की कोई आवश्यकता नहीं। नेचर नीड्स नो विटनेस, नेचर खुद में ही गवाह है। जे तू अकल लतीफ हैं, काले लिख ना लेख, अपने गिरबान में सिर नीवा कर देख। धन्यवाद।